नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मिशन की कहानी में उतरेंगे जो सुनने में किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। सोचिए जरा, ईरान के अंदर एक टॉप सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या होता है जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का एक फाइटर जेट दुश्मन देश में क्रैश हो जाता है? ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट की शुरुआत हो सकती है। और वो संकट शुरू होता है ठीक इसी घटना से। एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, ईरान के अंदर कहीं क्रैश हो जाता है और उसके साथ ही उसका वेपन सिस्टम्स ऑफिसर यानी WSO दुश्मन की जमीन पर अकेला फंस जाता है। अब इस सिचुएशन की गंभीरता को समझना जरूरी है। यहां बात सिर्फ करोड़ों डॉलर के एक एयरक्राफ्ट की नहीं थी। सबसे बड़ी चिंता तो एक अमेरिकी सैनिक की जान की थी, लेकिन साथ ही एक बड़े इंटरनेशनल टकराव का भी खतरा था अगर वो सैनिक दुश्मन के हाथ लग जाता। और बस यहीं से शुरू होती है समय के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़। हर बीतता हुआ मिनट रेस्क्यू की उम्मीद को कम कर रहा था और खतरे को कई गुना बढ़ा रहा था। दांवों पर बहुत कुछ लगा था। खतरे क्या क्या थे वो यहां साफ नजर आ रहे हैं। अगर वो अमेरिकी ऑफिसर पकड़ा जाता तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक हार होती। विमान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ लग सकती थी और सबसे जरूरी बात, बचाव के लिए जो मौका था वो तेजी से हाथ से निकल रहा था। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकी सेना ऐसे हालातों के लिए पहले से तैयार रहती है। उनके पास ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए एक, कह सकते हैं कि एक सेट प्लान होता है, और ये मिशन उस प्लान का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को प्लान कैसे किया गया। एक ऐसा मिशन जो पहली नजर में लगभग नामुमकिन लग रहा था। मिलिट्री की भाषा में इस तरह के ऑपरेशन को कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू या शॉर्ट में CSAR कहते हैं। मतलब सीधा सा है, दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने लोगों को सेफ वापस लाना। और ये अमेरिकी सेना की सबसे खासियतों में से एक मानी जाती है। और ये जो CSAR का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये रातों रात नहीं बना। इसकी शुरुआत हुई वियतनाम युद्ध में मिले कड़वे सबक से। फिर इराक के रेगिस्तानों और अफगानिस्तान के पहाड़ों में लड़ते लड़ते इसे और बेहतर बनाया गया। और आज तो इसमें साइबर और स्पेस जैसे एलिमेंट्स भी जुड़ गए हैं, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस मिशन को कोई एक अकेली यूनिट अंजाम नहीं दे रही थी, ये पूरा एक टीम वर्क था। अमेरिकी एयरफोर्स के हाथ में थी मिशन की कमान। CIA का काम था इंटेलिजेंस जुटाना और दुश्मन को धोखा देना। और जमीन पर असली एक्शन की जिम्मेदारी थी सील टीम 6 जैसी स्पेशल फोर्सेस की। तो अब आते हैं कहानी के सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर। आखिर कैसे डिसेप्शन यानी धोखे और स्पेशल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से इस मिशन को पूरा किया गया। इस पूरे ऑपरेशन की जो स्ट्रेटजी थी वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर बेस थी। दुश्मन का ध्यान भटकाओ, मतलब सीधी लड़ाई करने के बजाय उन्हें कंफ्यूज कर दो। एक ऐसी सिचुएशन बनाओ कि उन्हें पता ही न चले कि असली एक्शन कहां होने वाला है। और ध्यान भटकाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया गया। झूठी खुफिया जानकारी फैलाई गई ताकि ईरान की सेना, खासकर उसकी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और बासिज फोर्स, गलत दिशा में ही उलझी रहे। ये ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल था। और जब ईरान का ध्यान पूरी तरह से कहीं और था, तब अंधेरे का फायदा उठाकर जमीन पर दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक नेवी सील टीम 6 अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो क्या ये मिशन एक शानदार कामयाबी थी? खैर, ऑफिशियली तो यही कहा जाता है, लेकिन इस तरह के सीक्रेट मिशंस की कहानी कभी इतनी सीधी साधी नहीं होती। अब जरा उन अलग अलग थ्योरीज की बात करते हैं जो इस घटना को लेकर सामने आती हैं। अमेरिकी सरकार की जो ऑफिशियल स्टोरी है, उसके हिसाब से ये एक परफेक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था। फंसे हुए ऑफिसर को बिना किसी खरोच के सुरक्षित निकाल लिया गया, केस क्लोज्ड। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। ऑफिशियल कहानी इसे कामयाब मिशन बताती है, पर कुछ दूसरी थ्योरीज कई सवाल खड़े करती हैं। क्या ये असल में एक रेड थी जो प्लान के मुताबिक नहीं गई? क्या इस ऑपरेशन में एक C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन भी तबाह हो गया था? या फिर ये किसी बहुत बड़ी सीक्रेट साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा था? सच तो यह है कि ऐसे टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस की पूरी कहानी शायद ही कभी बाहर आ पाती है। ज्यादातर जानकारी हमेशा के लिए क्लासिफाइड फाइलों में बंद हो जाती है और बाहर सिर्फ अंदाजे ही रह जाते हैं। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं।
आज के इस हाईटेक वॉरफेयर के ज़माने में, जहां ड्रोन्स और सैटेलाइट्स की नज़र हर जगह है, अपने एक सैनिक को दुश्मन के इलाके में पीछे छोड़ देने की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरा है।